एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक घर में रमेश, रीमा और उनका बेटा राहुल रहता था और दूसरे परिवार में सुरेश, सरिता और उनकी बेटी सेजल रहती थी। राहुल और सेजल बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन दोनों का पेपर होता है और दोनों अच्छे से अपना पेपर कर रहे होते हैं। सेजल को सारे सवाल अच्छे से आते हैं और वो पूरे मन से उनको कर रही होती है कि तभी उनकी टीचर वहां आ खड़ी होती है और सेजल पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है। मैम, मैंने चीटिंग नहीं की, सच में मैं तो पढ़कर आई हूँ, मुझे सब आता है, मैंने आज तक कभी चीटिंग नहीं की। अच्छा जी, अगर तुमने ये चीटिंग नहीं की तो ये पैर के पास चिट किसकी है? ये चिट किसकी है? मेरी नहीं है ये, मैं सच बोल रही हूँ मैम, ये मेरी नहीं है। सेजल को पूरी क्लास के सामने टीचर बहुत डांटती है और उसका पेपर भी छीन लेती है। सेजल बहुत रोती है पर टीचर उसकी एक नहीं सुनती। वो सेजल का पेपर कैंसिल कर देती है और सेजल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सेजल स्कूल के गेट पर बैठी पागलों की तरह रोती रहती है। जब सबका पेपर खत्म हो जाता है तो वहाँ राहुल आता है। सेजल, ये सब क्या हुआ? तुमने चीटिंग क्यों की? नहीं, वो चिट मेरी नहीं थी, सच में, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वो चिट तुम्हारी नहीं हो सकती, पर फिर किसकी चिट थी वो, और तुम्हारे पैर के पास कैसे आई? नहीं जानती मैं, बस इतना जानती हूँ कि अब सब बर्बाद हो गया। तुम पहले बिल्कुल चुप हो जाओ और घर चलो। घर? नहीं नहीं, मैं क्या बताऊंगी घर पर, बाबूजी तो पहले ही बीमार है। अभी कुछ मत बताओ, पर जब बाबूजी ठीक हो जाएं तब बता देना। सेजल और राहुल अपने अपने घर आ जाते हैं। सेजल उदास शक्ल लेकर अपने घर आती है। अपने पेपर के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर रिजल्ट आता है। राहुल अच्छे नंबरों से पास हो जाता है पर सेजल फेल हो जाती है। जब सेजल को ये बात पता चलती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो घर न जाकर दूर एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। रात हो जाती है और सेजल को बहुत तेज भूख लगने लगती है। वहाँ आसपास कुछ नहीं होता पर फिर उसकी नजर वहाँ पास में पड़ी मिठाई पर जाती है जिस पर ढेर सारी मक्खी भिनक रही होती है। सेजल इतनी भूखी होती है कि वो उनको मक्खियों को हाथ मारती है और वो मिठाई खा जाती है। मिठाई खाते ही वहाँ एक बड़ी सी मक्खी आ जाती है। सेजल उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, तूने ये क्या किया? मेरे बच्चे को मार डाला? तुम्हारा बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा, जिसे तूने मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू भी मरेगी और मरने के बाद तू मक्खी की जिंदगी जिएगी। शांति नहीं मिलेगी तुझे। नहीं नहीं, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। इतना कहकर वो बड़ी सी मक्खी गायब हो जाती है और सेजल उसकी बातों से बड़ी परेशान होकर घर वापस जाने लगती है। सेजल रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि तभी एक ट्रक सामने से आता है और सेजल उस ट्रक के नीचे दबकर मर जाती है। वहाँ आसपास कोई भी सेजल को बचाने वाला नहीं होता और ट्रक वाला भी वहाँ से भाग जाता है। सेजल तड़प तड़प कर मर जाती है। मरने के बाद सेजल के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आती है जो एक चुड़ैल मक्खी के रूप में होती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं मर नहीं सकती, मैं नहीं मर सकती। चुड़ैल मक्खी अपने मरे हुए शरीर को देखकर चिल्ला ही रही होती है कि तभी उसकी नजर खुद के पंखों पर जाती है। वो अपने आप को हवा में उड़ते देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक चुड़ैल मक्खी बन गई है। ये क्या हो गया? उस मक्खी का श्राप लग गया मुझे, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल मक्खी अपने घर जाती है तो वहाँ उसकी माँ और बाबूजी उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। चुड़ैल मक्खी उनके सामने जाती है और आवाज देने लगती है पर वो इतनी छोटी होती है कि किसी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं। उसके बाद वो अपने कमरे की खिड़की पर बैठ जाती है कि सामने वाले घर में उसे राहुल दिखता है। वो बेचारा बड़ा उदास लग रहा होता है। राहुल, राहुल, इधर देखो, मैं सेजल, तुम्हारी दोस्त। चुड़ैल मक्खी की आवाज राहुल तक नहीं पहुंच पाती। चुड़ैल मक्खी परेशान होकर उड़ती हुई सीधा राहुल के पास जाती है। वो टेबल पर रखी उसकी किताब पर जाकर बैठ जाती है और फिर से राहुल को आवाज देने लगती है पर राहुल को एक मक्खी के भिनभिनाने के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही होती। हटो यहाँ से, मेरी दोस्त एक तो ना जाने कहाँ चली गई। अरे क्या हुआ अगर फेल हो गई तो? कोई ऐसे थोड़ी करता है। जिंदगी में जाने कितनी बार ऐसी परिस्थिति आती है, पर हमें उनसे लड़ना और जीतना है। एक पेपर हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। मैं जानती हूँ राहुल, मैं समझ गई, पर अब मैं क्या करूँ? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। चुड़ैल मक्खी राहुल के आसपास ही भटकती रहती है और उसे सब बताने की कोशिश करती है पर ना उसे देख पाता है और ना ही वो सुन पाता है। फिर एकदम से राहुल की नजर चुड़ैल मक्खी पर पड़ती है कि तभी एक फोन आता है जिसे सुनकर राहुल दौड़ता हुआ सेजल के घर जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि सेजल की ट्रक के नीचे आकर मौत हो गई। सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सबको यही लगता है कि सेजल ने फेल होने की वजह से खुदकुशी की है। सब बहुत ही दुखी होते हैं। राहुल से तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता और वो अपने घर आकर उदास एक कोने में बैठ जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने खुदकुशी कर ली। अब मैं कैसे अकेले स्कूल जाऊंगा, किसके साथ पढ़ूंगा और किससे अपनी बातें शेयर करूंगा? मैं यही हूँ राहुल, एक बार मेरी तरफ देखो तो। बहुत कोशिश करने पर भी राहुल का ध्यान उस चुड़ैल मक्खी पर नहीं जाता। काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं पर चुड़ैल मक्खी हार नहीं मानती। जब राहुल इतने दिनों बाद स्कूल जाता है तो चुड़ैल मक्खी भी उसके पीछे पीछे स्कूल चल देती है। वो वहीं राहुल के कंधे पर बैठ जाती है। लंच में जब राहुल क्लास के बाहर जाता है तो चुड़ैल मक्खी भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है और वहीं एक पत्ते पर बैठ जाती है। वहां पर उसकी क्लास की दो लड़कियां शीतल और कविता बातें कर रही होती हैं। शीतल, तूने वैसे ये ठीक नहीं किया, अपनी चिट सेजल के पास फेंक कर। देखो, वो फेल हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। मैंने तो नहीं बोला ना उसको मरने को, वो खुद मरी तो मैं क्या करूं? और मैं बस उसको सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो चिट फेंक कर उसको फंसाया। कौन सा सबक? उसने ऐसा क्या किया था? उसकी वजह से राहुल मुझसे बात ही नहीं करता था, तो बस मैं चाहती थी कि वो फेल हो और इसी क्लास में रह जाए। उसके बाद मैं और राहुल अच्छे दोस्त बन जाएं। ये सब सुनकर चुड़ैल मक्खी दंग रह जाती है। ये सब सोची समझी साजिश थी। मुझे राहुल को सब बताना होगा, पर कैसे बताऊं? वो तो मुझे देख ही नहीं पा रहा। उस दिन जब राहुल घर जाकर अपना साइंस का प्रोजेक्ट बना रहा होता है तब भी चुड़ैल मक्खी वहीं बैठी होती है। राहुल लेंस लेकर कुछ देख ही रहा होता है कि अचानक उसे साफ साफ वो चुड़ैल मक्खी दिखती है। ये क्या है? मैं हूँ राहुल, मैं सेजल हूँ। सेजल? क्या? राहुल करीब से सुनने की कोशिश करता है। मैं सेजल हूँ राहुल, सेजल, सच में शीतल ने मुझे फंसाया था। मैंने आज खुद सुना है ताकि मैं फेल हो जाऊं और वो तुम्हारी दोस्त बन सके, और मैंने खुदकुशी नहीं की थी।
सेजल अपनी पूरी कहानी राहुल को बताती है। राहुल सारी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या से क्या हो गया? अब मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, पर तुम्हारे ऊपर से ये चीटिंग का इल्जाम हटाकर रहूंगा और उसके बाद मैं उस मक्खी को ढूंढकर उससे वो श्राप वापस लेने को कहूंगा ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। तुम परेशान मत हो सेजल। अगले दिन पेपर होता है। राहुल और चुड़ैल मक्खी साथ में स्कूल जाते हैं। चुड़ैल मक्खी शीतल से अपना बदला लेने को तैयार रहती है। वो एक चिट को खिसका खिसका कर शीतल तक पहुंचा देती है और बस टीचर वो चिट देख लेती है। उसके साथ भी बिल्कुल वही होता है जो सेजल के साथ हुआ था। छुट्टी के वक्त राहुल शीतल के पास जाता है। रो क्यों रही हो शीतल? अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि जिसके साथ तुमने ये किया वो वापस आ गई है अपना बदला लेने। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, यकीन नहीं होता तो ये देख लो। शीतल राहुल के हाथ पर चुड़ैल मक्खी को देखकर दंग रह जाती है। डरो मत, ये सेजल ही है जिसका ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो सेजल, ऐसा मत करना। अगर तुम चाहती हो कि सेजल तुम्हें माफ करे तो कल सबके सामने तुमको सबको सच बताना होगा, समझी? हाँ, मैं बता दूंगी, सच में बता दूंगी, पर मुझे कुछ मत करना प्लीज। अगले दिन शीतल सबके सामने सब सच सच बता देती है। चुड़ैल मक्खी सुनकर बड़ी खुश होती है कि उसके ऊपर से चीटिंग का आरोप हट गया। उसके बाद राहुल उसी जगह जाता है जहाँ बड़ी मक्खी रहती है। वहाँ जाकर वो बड़ी मक्खी को आवाज देता है। आवाज सुनकर बड़ी मक्खी बाहर आती है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उस लड़की का दोस्त हूँ जिसे आपने श्राप दिया था। ये देखो, ये मेरे साथी है और बेचारी बहुत मुसीबत झेल रही है। मरने से पहले भी बेचारी ने बहुत कुछ सहा और आज मरने के बाद भी बिना गलती सब सह रही है। इसको इसकी सजा मिल रही है। इसने मेरे बच्चों को मार डाला। इसने जानबूझकर नहीं किया, बेचारी बहुत भूखी थी और बस वो गलती से हुआ। बड़ी मक्खी राहुल और चुड़ैल मक्खी की एक नहीं सुनती, पर फिर राहुल उसे शुरू से सारी कहानी सुनाता है। सेजल की कहानी सुनकर बड़ी मक्खी को उस पर दया आ जाती है और वो अपना श्राप वापस ले लेती है। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ, तुमको अब मुक्ति मिल जाएगी। बड़ी मक्खी के श्राप वापस लेते ही चुड़ैल मक्खी गायब हो जाती है और उसके पंख राहुल के हाथ पर रह जाते हैं। राहुल को उसके लिए खुशी और दुख दोनों एक साथ होता है। वो उन दोनों पंखों को लेकर उसके घर जाता है और उसके माता पिता को पूरी बात बताता है। उसके बाद वो एक पंख उसकी माँ को दे देता है और एक पंख हमेशा अपने पास रखता है।